हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट फॉर्मूले आपको कैसे यूज़ करने हैं वो बेसिकली यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे बाइनोमियल के फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। ये क्वेश्चन ऑन रिक्वेस्ट है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखें। जैसे यहाँ पे एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ ये वाला, मैं एक बार पहले लिख लेता हूँ। 6cm 2 times 6cm plus 1 6cm plus 2 is greater than 8c3। तो पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ होगा। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1CR। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये फॉर्मूला याद होना भी चाहिए, ज़्यादा फार्मूले नहीं है बाइनोमियल के, थोड़े से ही फार्मूले हैं, तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। इसको लिखेंगे 6cm प्लस 1। फॉर्मूला जानने के बाद फॉर्मूला कैसे यूज़ करना ये भी करेक्टली मालूम होना चाहिए, जहाँ पे एरर्स हो जाती हैं अपने से। तो देखिए ये वाला जो वैल्यू है ये इसके जैसा ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो वैल्यू है देखिए, यहाँ पे जो लार्जर एंड लोअर इंडेक्स है वही चीज़ यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे लार्जर तो ये वाला हुआ है ना, तो जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो जाएगा 7cm प्लस 1 हुआ ये, है ना, और ये कितना हो जाएगा 7cm प्लस 2। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इस तरह के एरर्स एग्ज़ाम में हो जाती हैं। अब फिर से इसमें यही सेम फॉर्मूला लगेगा और जो लार्जर वैल्यू है वो चीज़ यहाँ पे कॉपी होगी और एक वैल्यू न्यूमरेटर की ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8cm प्लस 2 ग्रेटर देन 8c3। अब ये ग्रेटर वैल्यूज़ कैसे पता लगती हैं, ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट से पता लगती हैं, है ना, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता क्या है, तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए। तो जो हमारे पास NC0, NC1, NC2 होते हैं, they are called बाइनोमियल कोफिशिएंट। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। देखिए, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इज नोन एज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, एंड NC0, NC1, NC2 ये सभी क्यों क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा लार्जेस्ट है हमें वो पता करना है ना। तो यहाँ पे इंडेक्स कितना हुआ, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू तो हो गई 8। देखिए ये जो इंडेक्स हुआ 8 है, तो n ना लिख करके कैपिटल N कर देते हैं हम लोग, ये हो गया 8। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म तो अगर n की वैल्यू 8 है, मतलब 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 अगर होता, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाते हैं हमारे पास 9, एक एक्स्ट्रा होता है। अब 9 टर्म्स में एक ही मिडिल टर्म होगा, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, T8/2 प्लस 1 मतलब T5 इज़ द ओनली मिडिल टर्म, एक ही मिडिल टर्म है। तो इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट कितना हो गया 8c4, ये हो गया x टू द पावर 4। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इसका मतलब यही हो गया हमारे पास ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये जो क्वांटिटी है बेसिकली ये क्या होना चाहिए, ये 8c4 होना चाहिए, मतलब m की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो कोई और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लेंगे तो सब इससे लार्जर नहीं होंगे, वो सिर्फ ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा जो लार्जर होगा। तो एक तो m की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, है ना। अब दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व करें। यहाँ पे हमें p की वैल्यू दे रखा है, तो p और c में एक रिलेशन होता है, पहले वही देख लेते हैं हम लोग। NPR इज NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो जब भी आपको NPR यूज़ करना हो तो हमेशा NCR में बदल लिया कीजिए,
क्योंकि हमें प्रैक्टिस एनसीआर की होती है तो फॉर्मूले आपस में मिंगल हो जाते हैं, है ना। तो बेटर है कि हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लिया करें। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है n माइनस वन p3 डिवाइडेड बाई np4 इज इक्वल्स टू 1/8। तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्यों ना पहले इसको इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। तो ज़रा लिख लेते हैं। तो ये आएगा n-1 c3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा nc4 इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉरी इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल्स टू 1/8। अब यहाँ पे एक छोटा सा और फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। NCR इक्वल्स टू n/r n-1 CR-1। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। ये वीडियो इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मतलब लंबा हो रहा है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले सारे जो है देख रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है अगर सिर्फ कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर लेंगे, इसको लिखेंगे n/4 n-1 c3 इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से। देन अब ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है, देखिए ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4/4 फैक्टोरियल इंटू n इज इक्वल्स टू 1/8। तो देखिए 4 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, ये पूरा कट गया। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई n की। तो आपने एक ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, एक ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, एक ये वाला और एक ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट, 4 कॉन्सेप्ट लगाए इन्होंने मेंस के पेपर में। अब इसको हमें क्या सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। np2m+1 एंड n+1cm इसकी वैल्यू चाहिए। तो बस यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। तो जगह 8p5 एंड दिस इज 9c2। बस ये सॉल्व करना है। तो 8p5 को डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा 8c5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 9c2 की वैल्यू हो जाती है 36। तो 8c5 की वैल्यू हो जाती है, 8c3 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो इसको लिख देंगे हम लोग 56 इंटू 120 प्लस 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6756। ऑप्शन ए यही आंसर हो गया। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूले यूज़ करने आना चाहिए। ओके, थैंक यू।